नमस्कार साथियों। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है बीएड सेकेंड ईयर के पर्यावरणीय प्रदूषण नामक पेपर का यूनिट 3 का टॉपिक है ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पॉल्यूशन। ध्वनि प्रदूषण औद्योगिक एवं परिवहन और इलेक्ट्रॉनिक साधनों की माध्यमों की देन है। सीधा सीधा तात्पर्य प्रदूषण से समझें तो तीव्र ध्वनि को हम प्रदूषण की श्रेणी में मानते हैं। इस संबंध में नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट कोच ने कई दशकों पहले कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य को स्वास्थ्य के सबसे बुरे शत्रु के रूप में इस निर्दयी शोर से संघर्ष करना पड़ेगा। और वास्तव में वह समय आज हम देख रहे हैं, क्योंकि आजकल मशीनों, रेडियो, टेलीविज़न, लाउड स्पीकर, टेलीफोन, वाद्य यंत्र, मोटर गाड़ियाँ, हवाई जहाज़, ट्रेन और न जाने कितने ही कोलाहल हमारे कानों में पड़ते हैं, और वो सभी हमारे कान के पर्दे फाड़ने वाली आवाज़ होती है। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव अति मंद गति से पड़ता है और उससे मनुष्य बहरेपन का शिकार धीरे धीरे हो जाता है। प्रत्येक ध्वनि शोर नहीं होती है, अपितु मंद और शांत ध्वनि कर्णप्रिय होती है, जिसको हम कहते हैं संगीत। संगीत वो है जो कर्णप्रिय हो, यानी कानों को अच्छा लगे, उचित उसकी मात्रा हो। निशब्दता मन व प्राणों को अद्भुत शांति प्रदान करती है, आनंद देती है। प्राकृतिक हलचल के कारण, प्राणियों के क्रियाकलापों के कारण वायुमंडल पर दबाव पड़ता है और वायु तरंगें उत्पन्न होती हैं, और जिससे भी आवाज़ उत्पन्न होती है, और उस आवाज़ को हम मूल रूप से ध्वनि कहते हैं। ध्वनि कानों द्वारा ग्रहण की गई और मस्तिष्क तक पहुंचाई गई एक प्रकार की संवेदना है। ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता है और इसको मापने का जो यंत्र होता है उसे हम डेसिबल मीटर कहते हैं, यानी शोर मापक यंत्र। सामान्य रूप से अगर सामान्य ध्वनि की हम बात करते हैं तो 60 डेसिबल से 70 डेसिबल तक की जो ध्वनि होती है वो सामान्य मानी जाती है। इससे अधिक तीव्रता की जो ध्वनियाँ होती हैं वो मानव को श्रवण सामर्थ्य और मस्तिष्क पर घातक प्रभाव डालती हैं। इससे अधिक 70 डेसिबल से तीव्र जो ध्वनि होती है वो शोर कहलाती है, और जो शोर कानों को अप्रिय लगे वह क्या कहलाता है? ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। तो आइए हम ध्वनि प्रदूषण का अर्थ एवं परिभाषा जानते हैं। भौतिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से शोर एक ऐसी ध्वनि है जिसमें कोई क्रम नहीं होता है और जिसकी अवधि लंबी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। आवृत्ति है वो परिवर्तनीय होती है। ज़रूरी नहीं है कि एक बार स्लो म्यूजिक हो रहा है, दूसरी बार में वो तेज़ हो रहा है, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। अपरिवर्तनीय है। यह ध्वनि लगातार भी हो सकती है और रुक रुक कर भी पैदा की जा सकती है। मनोवैज्ञानिकों ने ध्वनि प्रदूषण को इस प्रकार से परिभाषित किया है कि कोई भी ऐसी ध्वनि जो श्रोता को अप्रिय लगे, चाहे वे कितने बढ़िया संगीत हो, गायन ही क्यों ना हो, शोर मानी जाती है। इसको हम कहते हैं ना बेसुरा गा रहा है। वो बेसुरा गाना क्या है? ध्वनि प्रदूषण है। यानी है तो वो संगीत, गा तो रहा है, लेकिन वो कर्णप्रिय नहीं है, वो हमें अप्रिय लग रही है, उसको सुनने का हमारा मूड नहीं हो रहा है, मन नहीं कर रहा है, तो वो क्या हो गया?
ध्वनि प्रदूषण हो गया। अगर उसी ध्वनि को अगर हमारा सुनने का दिल करता तो वो क्या कहलाता? संगीत कहलाता। अब हम बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण के स्रोत। मुख्य रूप से ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों को दो भागों में हम बांट करके अध्ययन करते हैं, प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत। अब प्राकृतिक स्रोतों के अंतर्गत जैसे बादलों की गड़गड़ाहट है, बिजली की चमक है, तूफानी हवाएं चल रही हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिरता हुआ पानी है उसकी आवाज़ है, झरनों में पानी गिर रहा है ऊपर से उसकी आवाज़ है, भूकंप की आवाज़ है, ज्वालामुखी के फटने के कारण भीषण आवाज़ हो रही है, और भिन्न भिन्न वन्य जीवों की जो तेज आवाज़ें हैं वो सारी इसमें सम्मिलित की जा सकती है। अब प्राकृतिक जो स्रोत होते हैं उनसे उत्पन्न शोर प्रायः अस्थायी होते हैं, यदा कदा होते हैं, और इसका प्रभाव भी अस्थायी होता है। अब रोज़ाना तो ज्वालामुखी फटते नहीं, रोज़ाना ही कोई पर्वतों से पानी बहता नहीं, रोज़ाना भूकंप आते नहीं है, यानी ये कभी कभार होता है, यदा कदा होता है, और उसकी प्रभाव है वो भी अस्थायी होता है। अब दूसरा होता है कृत्रिम स्रोत, यानी जो मनुष्य के द्वारा निर्मित किए गए हैं, जैसे औद्योगिकरण है, नगरीकरण है, उसके साथ साथ सुख सुविधाओं के कारण अनेक प्रकार के जो साधन हैं हमारे पर्यावरण में शोर वृद्धि करते हैं। उसमें सबसे पहले हम औद्योगिकरण की बात कर रहे हैं तो उद्योग धंधे हैं, मशीनें हैं। सुख सुविधाओं की बात करें तो स्थल और वायु परिवहन के साधन हैं। एक हवाई जहाज जब चलता है, एयरपोर्ट बस्ती से दूर रखा जाता है, कारण क्या है? ध्वनि प्रदूषण। क्योंकि जब हवाई जहाज उड़ता है तो उसकी ध्वनि बहुत तीव्र होती है, वह कानों को असहनीय होती है, उससे बहरापन आ जाता है, मस्तिष्क की कई बीमारियां हो जाती हैं, कुंठित हो जाता है व्यक्ति, शोर सुन सुन करके दिमाग पक जाता है उसका। इसी तरीके से मनोरंजन के साधन, डीजे हम अक्सर देखते हैं, हमेशा फुल आवाज़ में चलते हैं, है म्यूजिक संगीत लेकिन मनोरंजन का साधन है, लेकिन वही अगर सीमित मात्रा में चल रहा है तब तक तो कर्णप्रिय है, संगीत है, लेकिन वही अगर तीव्र गति से तेज आवाज़ के साथ चलता है तो अप्रिय हो जाता है और वह ध्वनि प्रदूषण का रूप ले लेता है। अब हम बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण के कारक। स्रोत में हमने पढ़ा ध्वनि प्रदूषण प्राकृतिक कृत्रिम रूप से होता है। प्राकृतिक कारकों में बादलों की गड़गड़ाहट है, बिजली की कड़क है, तूफानी हवा है, समुद्र की लहरें हैं, भूकंप है, ज्वालामुखी की, वन्य जीवों की आवाज़ें हैं, लेकिन यह क्षणिक होता है और इसका विपरीत प्रभाव नहीं। दूसरा कृत्रिम के बारे में हमने पढ़ा, मानव द्वारा विकसित विभिन्न ध्वनि प्रसारक यंत्र हैं, डीजे है, मशीन, परिवहन के साधन है, उन सब में शोर प्रदूषण में निरंतर वृद्धि हुई है। और सामान्य रूप से इसको तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है, उद्योग मशीनों से उत्पन्न शोर में, परिवहन के शोर में, और मनोरंजन व अन्य सामाजिक क्रियाओं के शोर के अंतर्गत। तो हम मुख्य कारकों के रूप में सबसे पहले बात करते हैं ध्वनि विस्तारक यंत्र, साउंड सिस्टम। यानी चाहे शादी हो, वर्षगांठ हो, अन्य खुशी के अवसर हो, हमारे समाज में वाद्य यंत्रों के बजाने की परंपरा है। प्रवचन हो, अखंड रामायण पाठ हो, कथा भागवत हो, या किसी राजनीतिक व्यक्ति की जनसभा हो, इन सभी आयोजनों में ध्वनि प्रस्तारक यंत्र लगाकर ध्वनि को दूर दूर तक पहुंचाने की होड़ सी लगी रहती है। और इस कुप्रथा के कारण पास के जो लोग होते हैं उनको ध्वनि प्रदूषण से प्रभावित होते हैं, अपितु वे लोग जिनके आयोजन में इनकी कोई रुचि नहीं होती वे भी ध्वनि प्रदूषण को झेलते हैं। दूसरा कारक है स्वचालित वाहन, ऑटोमेटेड व्हीकल्स।
यानी परिवहन के साधनों में स्थलीय परिवहन, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोटर, ट्रक, कार, जीप, रेल, सभी शोर प्रदूषण के कारक। भारी वाहनों में शोर अधिक होता है, जैसे एक ट्रक मान लो जो 100 किलोमीटर की प्रति रफ्तार से चल रहा हो तो उसका शोर 100 डेसिबल होता है, और जो अनेक कारों के शोर से दुगना शोर करता है। महानगरों में वाहनों की संख्या में तेज़ी से निरंतर वृद्धि हो रही है, शोर प्रदूषण में से वृद्धि हो रही है। रेल द्वारा स्टेशन और जंक्शन के निकट की जो बस्तियाँ होती हैं रेलवे स्टेशन के पास में, वहाँ पर शोर प्रदूषण से लोग प्रभावित हो रहे हैं। रेल लाइन के पास में मान लो कोई बस्तियाँ हैं तो उससे भी प्रभावित हो रहे हैं। तीसरा हम बात करते हैं कल कारखाने, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज। यानी मनुष्य के कान की हम श्रवण क्षमता की बात करें तो 70 डेसिबल तक हमने नॉर्मल माना है। 80 डेसिबल तक वो श्रवण क्षमता मनुष्य के कान की हो सकती है। इसके ऊपर की अगर ध्वनि की प्रबलता की बात करें तो उससे प्रभाव से श्रवण शक्ति घटने लगती है। और कल कारखानों में मशीनों की जो गड़गड़ाहट होती है उसकी शोर लगभग 120 डेसिबल तक होता है, और जो मनुष्य के लिए बहुत ही घातक होता है। उद्योगों में विभिन्न प्रकार की मशीनें चल रही है, घर्षण के कारण उत्पन्न हो रहा है शोर, तो वहाँ कार्य करने वाले जो भी मजदूर वर्ग हैं, अन्य एम्प्लॉय है, उन सब पर सर्वाधिक रूप से प्रभाव पड़ता है। और उद्योगों के निकट मान लो कोई क्षेत्र है, रिहायशी क्षेत्र है, वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वे लोग भी ध्वनि प्रदूषण से प्रभावित हो रहे हैं। अगला है डिस्को संगीत। यानी संगीत ध्वनि मधुर और मनोरंजक मानी जाती है। सुनने से मनुष्य का मन हल्का होता है और शांत होता है। मधुर ध्वनि मनुष्य के नहीं अपितु पशु पक्षियों को भी, जीव जंतुओं को भी मंत्र मुग्ध कर देती है। लेकिन अगर ये ही डिस्को में बदल जाए, यानी तीव्र आवाज़ में हो जाए, तो वो अप्रिय होने लगती है। रूस के वैज्ञानिकों ने शोध किया तो शोध से प्रमाणित हुआ कि मधुर ध्वनियाँ फसल की उत्पादकता बढ़ाती हैं और हृदय रोग से पीड़ित व्यक्तियों को लाभ पहुंचाती है। अब पश्चिमी सभ्यता से जो अंधा अनुकरण है उससे भारतीय युवाओं की मानसिकता हमारे समाज में, खासकर शहरी अंचलों में, डिस्को संगीत बहुत लोकप्रिय हो रहा है। चाहे जन्मदिन हो, चाहे शादी की एनिवर्सरी हो, या अन्य कोई भी कार्यक्रम हो, तो उसमें हम डीजे तो मंगवाते ही हैं, और उसकी तीव्र ध्वनि प्रदूषण पैदा करती है। और वर्तमान समय में अत्यधिक शोर वाले जो श्रवण मनोरंजन यंत्र हैं उनका प्रयोग हो रहा है। यानी एक घर में हम सोचते हैं कि यार बहुत साउंड सिस्टम अच्छा है, हमने देखा उसको, तो जो पड़ोसी है वो ये सोचता है यार इसका जो साउंड सिस्टम है वो दब जाना चाहिए, इससे तेज बजने वाला, तेज साउंड देने वाला, तेज बूफर देने वाला साउंड मैं लेकर के आऊँ तब मज़ा आए। तो एक दूसरे से कंपटीशन के चक्कर में ध्वनि प्रदूषण को हम बढ़ावा दे रहे हैं। होटलों की बात करें या फिर सामान्य घरों की, सार्वजनिक स्थलों की, सब जगह मनोरंजन हो चाहे विज्ञापन के लिए विस्तृत विद्युत चालित जो यंत्र हो, सबसे शोर प्रदूषण हो रहा है। समाज में कई जो सामाजिक उत्सव होते हैं, बैंड बाजे हैं, आतिशबाजी है, लाउड स्पीकर है, और उसके द्वारा शोर प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। अन्य कारकों की अगर हम बात करते हैं तो सड़क वगैरह बनाते हैं उसके लिए इंजन चलाते हैं, चुनाव का प्रचार करते हैं, धार्मिक मान लीजिए कथा कीर्तन हो रहा है, विवाह स्थलों पर बैंड का प्रयोग हो रहा है, खनन उद्योग है उसमें खनिज निकालने के लिए मशीनें लग रही हैं, सेना के द्वारा युद्धाभ्यास किया जा रहा है। तो ये सभी कारण ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। अब आप देखिए ध्वनि प्रदूषण के मानक, जो स्वीकार्य ध्वनि सीमा है, यानी
कोई भी स्टूडियो है, विशेष स्थल जैसे रेडियो, टीवी, अन्य संगीत है, उसमें 30 से 38 डेसिबल उसकी लिमिट होती है। सभा भवन है उसमें 34 से 38। विद्यालय है, अब वो चाहे उसमें लाइब्रेरी हो, प्रयोगशाला हो, व्याख्यान कक्ष हो, अध्ययन कक्ष हो, 38 से 42 डेसिबल। प्रार्थना स्थल पर पूजा गृह, बारी बाजू बरामदा है, 38 से 42। चिकित्सालय है उसमें वही 38 से 42। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, जो आवासीय स्थलीय है, कॉलोनी है, उसमें 38 से 42 डिग्री वो डेसिबल स्वीकार्य ध्वनि। रेस्टोरेंट है, मान लीजिए भोजन कक्ष, अल्पाहार गृह है, बार है, उसमें 50 डेसिबल। डिपार्टमेंट रिटेल सुपरमार्केट है, उसमें 50 से 54 के बीच में। विभिन्न प्रकार के ऑफिस हैं, प्राइवेट बैंक, लेखा संबंधी, उसमें 46 से 50 के बीच में। वर्कशॉप है, मान लीजिए कारपेंटर का है, इलेक्ट्रिकल का है, मशीनों का है, उसमें 70 डेसिबल तक। होटल है, उसमें मान लीजिए डांस होम है, निवास गृह है, प्रतीक्षा कक्ष है, 42 से 46 डेसिबल। और स्पोर्ट्स में स्विमिंग पूल वगैरह, इनमें 46 से 50 डेसिबल। दूसरा, 0 डेसिबल से लेकर के 30 डेसिबल तक ध्वनि का मानक है, वो शांत माना जाता है। 30 से 60 मध्यम में आता है, 60 से 90 तीव्र आता है, 90 से 120 अति तीव्र जो हानिकारक होता है, और 120 से अधिक जो है वह असुविधाजनक होता है, खतरनाक जोन होता है। यानी WHO ने बताया कि 45 डिग्री और 45 डेसिबल दिन के अंदर और 35 डेसिबल रात के अंदर ध्वनि कर्णप्रिय है और मानव स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक सुरक्षित है। जनरली हम माने तो 30 से लेकर के 70 डेसिबल तक ध्वनि हमारे कर्ण के लिए अच्छी है, ठीक है। और उसके अगर ऊपर जाती है तो वह ध्वनि नुकसानदेह होती है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने ध्वनि प्रदूषण का अर्थ, परिभाषा, उसके स्रोत, कारक और विभिन्न जो मानक हैं उसके बारे में अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम ध्वनि प्रदूषण और जो विभिन्न प्रकार विद्वान हैं, वैज्ञानिक हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं ध्वनि प्रदूषण से संबंधित क्या है, ध्वनि प्रदूषण को रोकने के क्या उपाय हैं, उसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। थैंक्स।